सकते हैं मैं गिलगित सिकरदू रोड पे मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले भी बहुत से प्रोटेस्ट और एहतजाज होता रहा है। गिलगित सिकरदू रोड जो है बंदिश की वजह से भी काफ़ी परेशानी का सामना रहता है। इसी तरह से यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जिनके ज़मीनें, दुकानें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुतासिर हुए हैं और बहुत सारे ऐसी है जिनको मिसिंग शिफ्टिंग मिला है और जिनको नहीं मिला है वो एहतजाज में है, कोई दरख्वास्त दे के है। तो आज मैं मौजूद हूँ खुम्बू के मुकाम पर। यहाँ पर एक मुतासरा शख्स उर्फ जो है सूफी के नाम से जाना जाता है, मामा खान जिसका नाम है, फारपाइन से ताल्लुक़ है। तो वो आज यहाँ पर शाराए बल्तिस्तान में धरना दे के बैठा हुआ है। तो उनकी क्या मुतालिबात है हम उनकी ज़बानी जानना चाहेंगे। इंजु एरी चिम्मा तालिबात और यहाँ दिरिंदी रोड ब्लॉक में से चायत पिन और यार आलम माविजा मत हो पिना और यहाँ गाड़ गाड़ दरखास्त भी जो चलती तफसीली तंगों से 4 साल बाद मैंने मेरे कोई 5 जूता फंस गया इस ऐसी साहिबान के पास। मैंने सिकरदू डीसी के पास दरखास्त लेके गया, कोई सुना ही नहीं। रिपोर्ट पुलिस कितना साल हुआ है तकरीबन? 4 साल हो गए। 4 एसी बदल हो गए। हर एसी के अल्फाज यही है, वो बाबा आपके साथ जुल्म हो गया है, ये क्यों रोका है? हम अभी देते हैं, सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, कल आ जाओ, बस इसी तरह करते हुए बस ये देता नहीं है। 4 साल आपने दरखास्त कौन कौन से महकमे में मिले? हमने कलेक्टर को दे दिया, असली जिम्मेदार जो है कलेक्टर है, डीसी साहब है। डीसी को मैंने दरखास्त दी है ना, मेरे साथ ये जाती हुआ है, मैंने ये रोड बंद करना है। मुझे 1979 में ना कोई पैसा दिया है ना आज दे रहा है। ये आपके इशू का अगर मैंने उनको इसी तरह जबानी बोला, दरखास्त में मेरे नाम नहीं रहा, जनाब वाला अगर आपके पास ये एवार्ड लगाने के अख्तियार आपके पास है, आप एवार्ड लगाने के बाद एसी नहीं रोक सकता है, तो क्यों आपके पास यहाँ लाते हो? वहाँ एसी एवार्ड लगाए ना, और वहाँ उसी नहीं पेमेंट करे। अभी आपका मेन जो मुतालिबा क्या है? मतलब मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो, मुझे वो पैसे दे दो। और जो 1979 में मुझे पैसे नहीं मिला वो पैसे भी अभी दे दो। वो मुतालिबा आप किससे करना चाहते हैं? मैंने पाला हुकाम से, लेकिन मुझे उम्मीद किसी से नहीं है। ये पाकिस्तान में उम्मीद तो मुझे आदिलिया से नहीं है। मेरे आदिलिया का 6 जैसा हैवान अभी मुतासिर होकर वहाँ कोर्टों में रगड़ रहा है। मुझे अदालत से कोई वो नहीं है। हाल है बताए ना। फिर अभी सारे इधर देखिए इतना रश लगा हुआ है, अभी जो है दोनों इतराफ हमारा हक दे दे। किसी ने ऐसी नहीं देने, आप लोग भी मिलकर मेरे साथ गरीब का आवाज बनेगा तो देगा। देखो आपकी वीडियो बनाने ना भेजेंगे, इनके बाद भी देगा। आप आवाम हमारा साथ होगा, मजलूम का साथ होगा। फिर उन पर लानत भेजने वाला अगर आवाम हो तो दे देगा, कोई भी नहीं से पहले कुछ दिया है या जो सेक्शन 9 जो लगा उसमें से आपने कोई दरख्वास्त गुजारी की हो या मैंने 1 लाख रुपया इनका गुन्ना टिका के ले लिया है जनाब। ये उस वक्त भी नहीं दे रहा था। यहाँ वो ऐसी मुझे बुला के ले जाके कहते हैं बाबा बस आपका हक है, आपको कल मैं दे दूंगा, अभी उधर काम करने दे दो। मैंने बोला जनाब आज आपके आइनक नहीं लगा हुआ है, दस्तखत करने के बाद आपको एख्तियार नहीं है, कल आप आइनक लगाओ तो कल वहाँ काम भी करेगा। वो तो ये है ना। आपको 1 लाख मुआवजा मतलब फिर उसने मजबूरी दे चुका है। कितना बाकी है अभी? मेरा 1,45,000 रुपया बाकी है। वो आपने आपका 1.5 लाख मुआवजा अभी तक नहीं दे, 4 सालों से रोका हुआ है। कल परसों सुबह शाम इसका कोई वजह कोई रीजन बता रहे हो लोग? कहते हैं वजह आपका हक बनता है, आपको जाती हो गया है, जुल्म हुआ है, वो दे देगा। हाँ वही कहते हैं, वो उसी से आप पूछ सकते हैं ना। वो कहते हैं भाई आपके साथ जुल्म हो गया, ये मैं सुबह आ जाओ, आप शाम को आ जाओ। फिर कहीं से फोन आता होगा ना उसका, हेलो ये नहीं देना है, ठीक है बोला तो फिर वो गुंडा ठीक लेता है। अब तक कोई तहसीलदार पटवारी या कोई यहाँ आके आपसे मिला है? कोई नहीं मिला है जी। इनका कहना है कि ये लोग को टाइम पास कर रहा है। कहीं कलेक्टर के पास भी इन्होंने दरख्वास्त गुजारी की है, तकरीबन 4 साल हो गया। 4 सालों के बावजूद भी टाल मटोल के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। तकरीबन 1 लाख का जो मुआवजा है उनको दे चुका है, 1.5 लाख मुआवजा इनका अभी तक 4 सालों से ऐसे ही दरख्वास्त गुजारी में गुजर रहा है।